17 साल की कंटिन्यूस स्टडी, इसके बाद भी कोई कंफर्म जॉब नहीं। ऐसा क्यों? करंटली इंडिया के अंदर लगभग 250 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। हर दिन लाखों स्टूडेंट 6 बजे उठ के सेम यूनिफॉर्म और हैवी बैग लेके अपने आने वाले 15 से 17 साल बिताने वाले हैं इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर, जहाँ पर उनको सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाना, अच्छी डिग्री लेना, जिससे कि आपका आने वाला फ्यूचर सिक्योर है। बट क्या ये पैटर्न ऑफ स्टडी 2026 में भी अप्लाई होता है? मैं ये आपको डिस्क्राइब करता हूँ एक छोटी सी स्टोरी के साथ। लेट्स कंपेयर टू स्टूडेंट्स, एक है राहुल फ्रॉम इंडिया और एक डेविड फ्रॉम जर्मनी। दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं। एट द एज ऑफ 10 राहुल बस आंसर मगअप कर रहा है ताकि वो एग्जाम को पास कर पाए। ऑन द कॉन्ट्रेरी डेविड जो है स्मॉल रोबोट तैयार कर रहा है जो उसको उसके स्कूल लैब में मिला है। एट द एज ऑफ 13 राहुल ट्यूशन क्लासेस भी जाता है स्कूल के बाद ताकि वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ पाए। इसके विपरीत जो डेविड है वो फोकस कर रहा है बेसिक नॉलेज को गेन करने के लिए, कोडिंग सीखने में, अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इन्हेंस करने के लिए, ताकि वो उसके बाद में काम आ पाए। एट द एज ऑफ 16 राहुल फोकस कर रहा है बोर्ड एग्जाम में ताकि वो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो पाए। और जो डेविड है वो कंपनीज में विजिट कर रहा है, इंटर्नशिप्स ले रहा है। एट द एज ऑफ 18 राहुल के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं पर उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का। ऑन द कॉन्ट्रेरी डेविड जो उसके मार्क्स ओके आए हैं और उसको पता चल गया है कि उसका पाथ कौन सा है, कौन सा करियर इसको चूज़ करना चाहिए। एट द एज ऑफ 22 जब राहुल ग्रेजुएशन पूरी कर लेता है अच्छे मार्क्स के साथ, तो वो ढूंढता है कि कहाँ पर जाके वो जॉब कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी डेविड है वो चूज़ करता है कि उसको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। ये एक बड़ा डिफरेंस है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में कंपेयर टू अदर कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम तैयार कराता है एग्जाम्स के लिए, और दूसरी कंट्रीज जैसे लाइक जर्मनी, सिंगापुर, इनके सिखाता स्टूडेंट को लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाए। बट बिफोर एनीवन गेट ऑफेंडेड, इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया वर्सेस जर्मनी। इंडिया हैज सम ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। आवर इंजीनियर्स रन्स ग्लोबल कंपनीज, आवर डॉक्टर्स आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, आवर यूथ हैव इनक्रेडिबल पोटेंशियल। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी सदियों पुरानी चीज़ें ही कंटिन्यू कर रहा है, जैसे कि हम चीज़ों को कितनी जल्दी रट पाते हैं और एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स कैसे आते हैं। मीनवाइल वर्ल्ड इज़ आस्किंग ए डिफरेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड पूछ रहा है कि हमें एआई आता है, वर्ल्ड पूछ रहा है कि हमें कोई प्रोफेशनल नॉलेज है, वर्ल्ड पूछ रहा है कि हमें कोई कोडिंग की नॉलेज है, हमें अकाउंटिंग नॉलेज है और हम कोई चीज़ डेवलप कर सकते हैं। इंडिया के स्टूडेंट्स इनिशियल स्टेज में 12 साल तक स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद 3 साल वो बैचलर्स की स्टडीज़ करते हैं, उसके बाद 2 साल वो मास्टर की स्टडी करते हैं। इवन देन बहुत सारे ग्रेजुएट इंडिया के अंदर ऐसे हैं जिनको अपना रिज्यूमे बनाना नहीं आता, जिनको पता नहीं है कि एक्सेल कैसे बनाई जाती है, जिनको पब्लिक स्पीकिंग की नॉलेज नहीं है, जिनको एआई की नॉलेज नहीं है, जिनको कोडिंग की नॉलेज नहीं है। नाउ लुक एट कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर एंड फिनलैंड। देयर स्टूडेंट्स लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रैक्टिस करते हैं, इंटर्नशिप लेते हैं कंपनीज के अंदर। नाउ इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में किस चेंजेस की रिक्वायरमेंट्स हैं? सबसे पहले हमें अपने स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज देनी चाहिए और वो बहुत कम क्लासेस से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और हमें 11th और 12th क्लास से ही इंटर्नशिप्स दे देनी चाहिए कंपनीज के अंदर, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं कम उम्र में ही समझ जाए प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होती है। आपकी क्या राय है इसमें? इंडियन एजुकेशन सिस्टम मोर फोकस करता है प्रैक्टिकल नॉलेज में या कि थ्योरेटिकल नॉलेज में? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, बाय।